दोस्तों, इस दुनिया में लोगों ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए, बहुत सारे खिताब जीते, लेकिन आज कहानी एक ऐसे नाबालिग बच्चे की जिसने महज 8 साल की उम्र में पहले तो अपनी सगी बहन की हत्या की और उसके बाद लगातार 3 हत्याएं करके इस दुनिया का सबसे कम उम्र में सीरियल किलर होने का खिताब अपने नाम कर लिया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुशील कश्यप हरियाणा से, और आज बात सीरियल किलर अमरजीत सादा की। दोस्तों, बिहार प्रदेश का जिला बेगूसराय और बेगूसराय जिले के अंतर्गत एक गांव पड़ता है मुसहरी। मुसहरी गांव दरअसल भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता एक छोटा सा गांव है और इसी गांव में एक परिवार रहता है। परिवार में मुख्य तौर पर पति पत्नी, एक दूध पीती बच्ची और उनका एक नाबालिग बेटा जिसका नाम है अमरजीत सादा। अमरजीत सादा के जो चाचा और ताऊ हैं वो अलग परिवार के तौर पर रहते हैं और जो अमरजीत सादा के पिता हैं वो जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके अपना घर गुजारा चलाते हैं। दोस्तों, जो अमरजीत सादा है वो गांव के ही स्कूल में पहली क्लास का छात्र है और अमरजीत सादा के पिता जी तोड़ मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं ताकि वो आगे चलकर उनका और उनके परिवार का नाम रोशन करे। दोस्तों, 2006 में अचानक से उसी मुसहरे गांव में एक घटना घटती है और घटना क्या घटती है कि एक पड़ोस की बच्ची जिसकी उम्र मात्र 6 महीने थी वो अचानक से लापता हो गई थी। लापता की खबर लगते ही गांव पड़ोस के लोग न केवल गांव में दूर दराज के खलिहानों में भी, खेतों में भी उस बच्ची की तलाश के लिए जुट चुके थे, लेकिन घंटों मशक्कत करने के बाद भी, भरसक प्रयास प्रयत्न करने के बावजूद भी उस बच्ची की कोई खोर खबर नहीं लगी। और जब तमाम लोग हार परेशान हो चुके थे, लेकिन हारने परेशान होने के बावजूद भी उन तमाम पारिवारिक लोगों ने कहे या ग्रामीणों ने कहे नजदीकी पुलिस स्टेशन भगवानपुर में जाकर उसकी गुमशुदगी की रपट दर्ज कराने की जहमत नहीं उठाई। यानी कि वो बच्ची मिल नहीं रही थी, बावजूद उसके ग्रामीण नजदीकी थाने में भी कानून का सहारा लेने नहीं पहुंचे। दोस्तों, सब कुछ शांत हो गया, लेकिन ठीक 6 महीने बाद एक बार फिर उसी तरीके की घटना सामने आई। यानी कि 7 महीने की दूध मुही बच्ची एक बार फिर गांव से गुम हो चुकी थी। तमाम पारिवारिक लोगों को कहूं या आस पड़ोस के लोगों को कहूं, सबने घंटों मशक्कत करी, आस पड़ोस में सगे संबंधियों में पूछताछ करी, जांच करी, लेकिन भरसक प्रयास करने के बावजूद भी उस बच्ची की भी कोई खबर नहीं लग पाई थी। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प पहलू इस पूरी घटना कहानी का यह है कि दो बच्चियां गांव से लापता हो गई और बावजूद उसके ना पारिवारिक लोगों ने ना ही ग्रामीणों ने पुलिस का सहारा लिया। दोस्तों, देखते ही देखते समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ एक बार फिर लगभग 1 साल बाद उसी गांव मुसहरी में ठीक वैसी ही वारदात सामने आई। यानी कि मात्र 6 महीने की दूध मुही बच्ची उसी गांव से एक बार फिर लापता बताई जाती है। दोस्तों, इस बार ग्रामीणों ने और ज्यादा मुस्तैदी दिखाते हुए सबसे पहले तो एकजुट होकर, इकट्ठे होकर नजदीकी थाने में जाकर पुलिस प्रशासन के समक्ष लिखित में तहरीर दी कि साहब जी, हमारी मदद करिए, हमारे गांव से एक बच्ची लापता हो गई है। दोस्तों, पुलिस की तमाम टीमें जगह जगह, चप्पे चप्पे पर खुशबू की तलाश कर रही थी और जब एक पुलिस की टीम अमरजीत सादा के घर जाकर बड़ी नजदीक से पूछताछ करती है तो पारिवारिक लोग कहते हैं कि साहब जी, हो ना हो, उस खुशबू के बारे में जरूर हमारा बेटा अमरजीत सादा बता सकता है, क्योंकि अमरजीत और खुशबू साथ खेला करते थे। पुलिस के तमाम अधिकारी अमरजीत से पूछताछ शुरू करते हैं, लेकिन कर्मचारी तो यहां तक कह रहे थे कि साहब जी, ये बच्चा भला क्या जानता होगा। लेकिन एक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने
जब दुलारते हुए अमरजीत को कहा कि बेटा घबराओ मत, हम भी तुम्हारे अपने हैं, बताओ खुशबू कहाँ है। अमरजीत कहता है कि साहब जी, मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे बिस्कुट चाहिए। अधिकारी तुरंत बिस्कुट का इंतजाम करता है और जैसे ही बिस्कुट का पैकेट अमरजीत को थमाया गया, अमरजीत कहता है कि साहब जी, मैंने ही अपनी बहन को मौत की नींद सुलाया है। जब इस तरीके की बातें अमरजीत नाम का वो बच्चा कहता है, तो तमाम वो वहां पर मौजूद लोग, खास तौर पर पुलिस के वरिष्ठ कर्मचारी अधिकारी सख्ते में पड़ गए। हर किसी को सोचने समझने पर मजबूर होना पड़ गया कि भला ये बच्चा क्या बोल रहा है। पुलिस को और ज्यादा इंटरेस्ट आया और ज्यादा संजीदगी और तत्परता से उस अमरजीत सादा से पूछताछ शुरू की गई। अमरजीत कहता था कि मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे और बहुत सारे बिस्कुट चाहिए। वो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी बिस्कुट देते गए और एक एक करके अमरजीत सादा खुलासे करते गया। दोस्तों, तुरंत प्रभाव से उस अमरजीत को गिरफ्तार करके नजदीकी पुलिस स्टेशन भगवानपुर लाया गया और फिर उससे जब पूछताछ की गई तो ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिनको सुनकर ना तो आपको और ना ही पुलिस प्रशासन को यकीन होगा। दोस्तों, वो अमरजीत सादा कहता है कि साहब जी, गांव में जो 3 बच्चियां गुम हुई हैं, उन तीनों बच्चियों को एक एक करके बड़ी निर्ममता से, बड़े ही बेदर्दी से मैंने ही इन्हीं हाथों से मौत की नींद सुलाया है। दोस्तों, पुलिस जो है रोंगटे खड़े हो चुके थे। ये पूरा मामला, घटना कहानी सोशल मीडिया पर जैसे ही आई तो आप यकीन मानिएगा, ये पूरा मामला, घटना कहानी ठीक वैसे ही फैल रही थी जैसे कि सूखे जंगल में आग फैला करती है। दोस्तों, पूरी घटना कहानी की संजीदगी और तत्परता से जांच करने के बाद यह तो स्पष्ट हो चुका था कि इसी अमरजीत नाम के बच्चे ने न केवल अपनी सगी बहन को मौत की नींद सुलाया, बल्कि आस पड़ोस की 2 और मासूम बच्चियों को हत्या करने के बाद इस दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर बन गया है। और आखिरकार नामजद मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने भी माननीय अदालत के समक्ष आगे की कार्रवाई के लिए उस क्रिमिनल को पेश कर दिया। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प पहलू इस पूरी घटना कहानी का यह है कि अमरजीत हत्यारा तो था, लेकिन हत्यारा होने के साथ साथ नाबालिग भी था और हमारे देश का कानून नाबालिग को सजा नहीं दे सकता। बहरहाल माननीय अदालत ने तुरंत प्रभाव से अमरजीत सादा नाम के उस दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर को बाल सुधेर गृह में भेज दिया है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये घटना कहानी बहुत कुछ कहती है। देश दुनिया में बैठे हुए जो पारिवारिक लोग हैं, खास तौर पर जो माँ बाप है, उनके लिए कड़ा संदेश दे रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी घटना और कहानी। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते आप लोगों को पहले की तरह जरूर कहना चाहूंगा कि अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कोई बड़ी घटना कहानी आपके इर्द गिर्द अंजाम दे दी जाए। चूंकि इंसान रूपी मुखौटा पहनकर बहरूपी आपके इर्द गिर्द रोजमर्रा सुबह से शाम किसी बड़ी घटना कहानी को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं और आपको कानो कान खबर भी नहीं लगेगी। दोस्तों, मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा इसी तरीके की सनसनीखेज घटना और कहानी को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा अपना ध्यान रखिएगा।